गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर में मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वांटोजोम्स या फोटोसिंथेटिक यूनिट्स क्या होता है। फोटोसिंथेटिक यूनिट्स या इसी बोलते हैं क्वांटोजोम्स और नोन एज Quantosome basically या photosynthetic units are basically collection of pigments molecule. This is a collection of pigment molecules. Collection of pigment molecules which help in photosynthesis. Which help in photosynthesis. Collection of pigment molecules which help in photosynthesis is known as photosynthetic units या quantosomes. बेसिकली अगर देखा जाए तो फोटोसिस्टम जो होता है इसमें देखा जाए तो 2 तरह का इसमें जो सिस्टम होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। लाइट हार्वेस्टिंग क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, LHC, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 2 चीजें होती हैं बेसिकली। एक तो पिगमेंट होता है और दूसरा प्लस प्रोटीन्स होती हैं। तो इसमें जो है 2 चीज मिलता है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स। प्रोटीन्स होता है एंड दिस प्रोटीन से पिगमेंट सिस्टम जो है अटैच होता है, जिसे बोलते हैं फोटोसिस्टम। ठीक है। फोटोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? इसमें 2 तरह के होते हैं। इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड, एंड दिस इज कैटेगराइज्ड इनटू बोलेंगे PS photosystem first and photosystem second, photosystem first and photosystem second, and this is based on the sequence of discovery. Photosystem first and photosystem second is based on the sequence of discovery. photosystem first जो था पहले डिस्कवर्ड हुआ था, photosystem second जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए डिस्कवरी के आधार पे इसको फर्स्ट और सेकंड बताया गया है, ना कि फंक्शन के आधार पे। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 2 चीजें होती हैं, फोटोसिस्टम और प्रोटीन्स। बेसिकली फोटोसिस्टम में जो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 100 पिगमेंट्स होते हैं, टोटल 100 पिगमेंट्स होते हैं इस फोटोसिस्टम में, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कहीं कहीं आप देखेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होता है वही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स को ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है बोलते हैं। और इसमें फोटोसिस्टम और प्रोटीन्स आते हैं। इस प्रोटीन से जो है डिफरेंट पिगमेंट से जुड़े रहते हैं। तो PS1 एंड PS2। अब PS1 और PS2 में 2 होता है, एक एंटीना होता है। PS1 और PS2 में 2 होता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ PS1 में 2 होता है। एक होता है एंटीना होता है और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। रिएक्शन सेंटर एंड एंटीना में जो होता है बेसिकली, एंटीना में देखा था ऑल पिगमेंट्स, सभी पिगमेंट्स होते हैं, ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए के अलावा सभी पिगमेंट होते हैं एंटीना में। लेकिन रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल जो ए होगा उसमें जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होगा वो 700 nm की लाइट होगा। तो इसमें फोटोसिस्टम में फर्स्ट में क्या होगा? 700 हो जाएगा, ठीक है, P700, ठीक है। और इसमें फोटोसिस्टम सेकेंड में क्या हो जाएगा?
P680 हो जाएगा, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो होता है किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है फोटो सिस्टम सेकेंड। सो दिस इज नोन एज फोटो सिस्टम सेकेंड। और ये फर्स्ट 700 की लाइट को 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए फोटो सिस्टम फर्स्ट इसको बोला था P700 एंड P60। और इन दोनों में PS1 और PS2 दोनों में एंटीना और रिएक्शन सेंटर होता है। एंटीना मतलब क्लोरोफिल ए के अलावा जो भी पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन, सब जितने भी होते हैं वो एंटीना बनाता है। एंटीना एक तरह से रिसीविंग, लाइट को रिसीव करेगा, वो एंटीना बनाएगा। और मेन जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्लोरोफिल ए होगा। और ये सभी जो एंटीना है ये सब जो लाइट को कैच करके वहां तक पहुंचाएंगे, उस क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। तो लाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी को कैच करेंगे कौन, ये एसेसरी, ये जो पिगमेंट्स जो है, एंटीना पिगमेंट्स जो है, जिसे एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, ये लाइट एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में कैच करेंगे। और फिर यही एसेसरी पिगमेंट्स जिसे एंटीना बोलते हैं, ये लाइट को, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में क्लोरोफिल ए तक पहुंचाएंगे। तो दिस एंटीना इज आल्सो नोन एज एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट भी बोलते हैं इसको, एसेसरी पिगमेंट भी बोलते हैं एंटीना को। क्लोरोफिल ए जो एंटीना को क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं इसमें, और सभी पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। तो रिएक्शन सेंटर जो बनाता है क्लोरोफिल ए, इन दोनों को मिला के क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यही इन दोनों को मिला के फोटो सिस्टम सेकेंड में बनता है। डिफरेंस कहाँ, यहाँ पे 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और फोटो सिस्टम सेकंड जो है 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके आधार पे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड बनाया गया है। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसे एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, फोटो सिस्टम और प्रोटीन्स, दोनों को मिला के बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लोरेसेंस। व्हाट इज फ्लोरेसेंस? क्योंकि प्लांट या लिविंग सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ एक्सेप्टर होते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी एक्सेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरेसेंस, मान लीजिए क्लोरोफिल ए पे लाइट पड़ती है, दीज आर द लाइट इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स, ठीक है। लाइट जो है क्लोरोफिल ए पड़ी, और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स आगे निकल के, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिलीज होके आउटर ऑर्बिट्स को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, हायर रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे आता है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल को छोड़कर इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल में आता है, लेकिन यहाँ पे कोई जो है दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, यहाँ पे हाई लेवल पे जाता है, हाई लेवल मतलब हायर रेडॉक्स पोटेंशियल पे जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो सीधे चला आता है, फिर से रिटर्न होके आता है यहाँ पे। और ये जब आता है तो ये जो है रिलीज करता है कलर के फॉर्म में, रिलीज करता है। दिस कलर इज नोन एज फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस करता है, क्या करता है? फ्लोरोसेंस करता है, फ्लोरोसेंस करेगा। एंड दिस कलर इज इन द फॉर्म ऑफ द वेवलेंथ के फॉर्म में रिलीज करेगा। और ये किस कंडीशन में होगा? टेस्ट ट्यूब, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ये चीज फिनोमेना होगी।
This type of things are present in experimentally या टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो कंडीशन टेस्ट ट्यूब में इस तरह का चीजें होगा, फ्लोरोसेंस डेवलप होगा। लेकिन लिविंग सिस्टम में वहां पे जैसे प्लांट के केस में वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, तो ये बैक नहीं आएगा, वो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है। तो लिविंग सिस्टम में अलग होगा। लिविंग सिस्टम में जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल ए, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर होगा और वो एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। इन द केस ऑफ लिविंग सिस्टम या प्लांट्स में इस तरह का केस होता है। तो ये चीज हो गई लिविंग सिस्टम में। तो इसके बाद जो आता है व्हाट इज फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फर्स्ट, ये तो हमने बता ही दिया। फर्स्ट में फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए होता है दोनों में, फर्स्ट में सेकंड में, लेकिन जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, किस में वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है, उसलिए 700 की वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए फोटो सिस्टम फर्स्ट उसको बोलते हैं। और फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है 680 nm 680 nm की लाइट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए फोटो सिस्टम सेकंड बोलते हैं। और दूसरी बात हमने बताया था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों ही फोटो सिस्टम में 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है एंटीना, जिसे एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। एंटीना जो होता है वो एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं इसलिए क्योंकि दे रिसीव द लाइट एंड ट्रांसफर टू द मेन रिएक्शन सेंटर। मेन रिएक्शन सेंटर में लाइट को ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके आगे फिर जो होता है आपका प्रोसेस, कितने तरह के प्रोसेस चलते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन बेसिकली इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। इज आल्सो इन एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस लिख दिया है। एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। डार्क रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है, व्हाट आर द थिंग्स इन्वॉल्व इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। बेसिकली लाइट एब्जॉर्प्शन, पहला इसमें होता है फोटोकेमिकल में क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ना, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होगा। और तीसरा हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनेगा, लाइक ATP एंड NADPH2, ये बनेगा। हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म इन दिस लाइट रिएक्शन। और कहाँ होगा ये, दिस लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये लाइट रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं, डार्क रिएक्शन को CO2 फिक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोल सकते हैं इसको, है ना, C3 साइकिल। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। क्या होगा इसमें, स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हुआ ये रिएक्शन। डार्क रिएक्शन CO2 फिक्सेशन या C3 साइकिल इसी बोलेंगे, और CO2 फिक्सेशन, CO2 को फिक्स करने का प्रोसेस होगा, और C3 साइकिल इसे बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। और रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है वहाँ पे ये रिएक्शन होगा, C3 साइकिल का होगा। तो लाइट रिएक्शन में पहले देखते हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। पहले देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो फास्फोराइलेशन, मतलब फास्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें दो तरह का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो पहले हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये रिएक्शन सेंटर है, इसके चारों तरफ जो है एसेसरी पिगमेंट्स या एंटीना इसे बोलते हैं। Antenna complex, photosystem. This is a photosystem second. Photosystem second, P60 इसे बोलते हैं photosystem second, P60। लाइट इस पे पड़ेगी, और लाइट जैसे ही पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, और फिर ये फाइनली इसको, ये इसको, फिर इसको, ये इसको, फिर इसको, इस तरह से ट्रांसफर करके ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, क्लोरोफिल A को ट्रांसफर होगा लाइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला जाएगा, हाई पोटेंशियल स्केल पे चला जाएगा, हाई पोटेंशियल स्केल, एंड दिस इज नोन एज PEA। क्या बोलेंगे इसको, PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नोन एज PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और फिर जो है ये, फिर जब ये इसके पास जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर से ये डाउन हिल में आएगा। डाउन हिल मतलब डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, डाउन द रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। दिस लेवल इज नोन एज रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। क्या बोले इसको, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल बोलेंगे। रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के नीचे आएगा ये, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है किस में देगा, ये PQ होता है, PQ को ट्रांसफर कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, एंड द PQ इज द PQ प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफर करेगा। फिर प्लास्टोक्विनोन जो है किसको ट्रांसफर करेगा, साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन को, PC। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा प्लास्टोसाइनिन, एंड देन प्लास्टोसाइनिन इज ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू द अनदर रिएक्शन सेंटर,
chlorophyll A, and this is a photosystem first, इसको बोलेंगे photosystem first. These are the antenna of photosystem first. क्या बोलेंगे इसको? एंटीना ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट. फोटोसिस्टम फर्स्ट, इसको बोलेंगे P700. की लाइट को ऑब्जर्व करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको ट्रांसफर कर देगा फोटोसिस्टम फर्स्ट. और फोटोसिस्टम फर्स्ट फिर इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर ये फिर जो है क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन जो है सब फाइनली रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर हो जाएगा. और फिर यहाँ फिर लाइट पड़ेगी, लाइट तो पड़ेगी यहाँ पे, फिर से लाइट पड़ेगी और लाइट दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द नेक्स्ट जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, नेक्स्ट जंप करेगा और वो कहाँ जाएगा? वो फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तरफ जाएगा. PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे जो है दैट इज एक ATP का फॉर्मेशन होता है. साइटोक्रोम पे एक ATP का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे एक ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स रिएक्शन करके एक ATP का फॉर्मेशन होगा. दिस इज 1 ATP फॉर्मेशन बाय यूजिंग द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके एक ATP बनाएगा. ठीक है. ये लाइट जो है, लाइट का यूटिलाइजेशन करके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को फिर से रिडॉक्स पोटेंशियल, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे ले जाकर भेज दे देता है. और यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसको कैच करता है इस इलेक्ट्रॉन्स को. और इसके बाद जो है इसमें साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. दिस इज इसको लिख देते हैं यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है. और फिर जो है PC प्लास्टोसाइनिन है. एंड देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो हो ही गया. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, PC प्लास्टोसाइनिन. और फिर यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर से होते हुए इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ आएगा? FD पे आएगा. FD इज ए फेरोडॉक्सिन, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा. इज FD बोलते हैं फेरोडॉक्सिन. और ये FD से फिर जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? NADP पे जाएगा. कहाँ से जाएगा? NADP प्लस पे जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन NADP प्लस पे जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि एनर्जी, लाइट तो एनर्जी दे रहा है बट इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं जुड़ तो नहीं रहा, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ चला जाएगा. तो साइक्लिक तो है नहीं, नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि नॉन साइक्लिक लिखा है. तो नॉन साइक्लिक है तो इलेक्ट्रॉन का जो है सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है वाटर. बेसिकली जो वाटर जो होता है, वाटर टूटता है. तो किसमें टूटता है? 2H प्लस प्रोटॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन में और हाफ ऑक्सीजन में ये टूटता है. तो प्रोटॉन तो यहीं रह जाता है. प्रोटॉन तो अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये सप्लाई होता है. तो यही इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेट करता है. अब 2H प्लस जो होता है, ये 2H प्लस जो है इसका कंजम्पशन कहाँ होता है? 2H प्लस इज यूटिलाइज फॉर दिस हियर. यहाँ से 2H प्लस निकलेगा, ये 2H प्लस यहाँ से निकलेगा
और यहाँ पे जाके कंबाइन होगा, कंबाइन करेगा और कंबाइन करके क्या बनाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, 2H+ यहाँ से आ रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NADPH plus H+. This is a reducing power. In the presence of enzyme NADP reductase. कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पे? NADP reductase एंजाइम होता है. उसी एंजाइम के प्रेजेंस में this assimilatory power, this high energy reducing powers are generated. NADPH2 या NADPH plus H+ by utilizing this proton which is released after the splitting of water molecule, and the splitting of water molecule with the help of PS2 से अटैच होता है, इसलिए यहाँ पे इससे बोलते हैं PS2 पार्टिसिपेट. और इसके अलावा क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है. दिस ऑक्सीजन द मेन प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis. This is a non-cyclic photophosphorylation, and this non-cyclic photophosphorylation is basically किस शेप में दिख रहा है? जेड शेप में. क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेड शेप में होता है, डब्ल्यू शेप में होता है, एल शेप में होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन. तो यहाँ पे क्या बता रहा है? दिस इज जेड, इसको बोलते हैं जेड स्कीम बोलते हैं. दिस इज जेड शेप या जेड स्कीम बोलते हैं इसको. तो ये हो गया okay, this is a lecture of on the non-cyclic photophosphorylation. इसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.